श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 13। बहोरी एक समय चाचा हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट रात्रि को एकांत में बैठी के भगवत वार्ता करत हते। ता समय कृष्ण भट्ट ने चाचा हरिवंश जी से कही, जो कहूँ सोंधो की सुवास आवत है। तब चाचा हरिवंश जी ने कही, जो यहाँ कहूँ वह छेल चिकनिया आयो होएगो। यह सुगंध तो उन्हीं की है। भाव प्रकाश। तो यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव जब जहाँ एकांत में बैठी के भगवत वार्ता करत हैं, तहाँ श्रीनाथ जी आप निश्चय पधारत हैं। क्यों? जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप वैष्णवन की वार्ता सुनिए के बड़े व्यसनी हैं। अब हिंदी में सारांश यह है कि एक बार चाचा हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट रात्रि के समय एकांत में बैठ के भगवत वार्ता कर रहे थे। उस समय कृष्ण भट्ट ने चाचा हरिवंश जी को कहा कि कहीं सौंधे की सुगंध आ रही है। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि यहाँ तो श्री ठाकुर जी आए होंगे, ये सुगंध तो उन्हीं की है। तब भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जो वैष्णव एकांत में बैठ के भगवत वार्ता करते हैं, वहाँ श्रीनाथ जी स्वयं और निश्चय ही पधारते हैं, क्योंकि श्री गोवर्धन धरण आप वैष्णव की वार्ता सुनने के बड़े व्यसनी हैं, इसलिए आप सत्संग में अवश्य ही पधारते हैं। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 14। बहोरी एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन पधारे, तो उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर पधारे। तो ता समय कृष्ण भट्ट के घर 10-15 ब्राह्मण जुरी के आए हते। सो वे वेदोक्त कर्म करत हते। सो उन ब्राह्मणन ने श्री गुसाई जी से पूछ्यो, जो महाराज कृष्ण भट्ट वेदोक्त कर्म नाही करत है, और हम ब्राह्मण हुई के इनके पात्र छुए तब वे पात्र को काढ़ी देते हैं। और महाराज येहू गृहस्थ हैं और हमहू गृहस्थ हैं। जैसे हमारी संतति संसार व्यवहार सब होत है, सो ऐसे इनको हु सब होत है। तो महाराज कृष्ण भट्ट भेले क्यों नाही भये। तो याही भांति सो उन ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से पूछे। तब श्री गुसाई जी उन ब्राह्मणन को इतनो उत्तर दियो, जो श्री ठाकुर जी की सेवा करत इन ब्राह्मणन को वेदोक्त कर्म रही जात है। सो उनके पलटे तीन के ऋषिश्वर जो हैं वे कर्म करत हैं। कहाँ ऐसो वचन है, तस्य कर्म ये कुर्वन्ति तस्य कोटि महेश्वराः। यह वाक्य ते जो वैष्णव ब्राह्मण भगवत सेवा करत हैं, तिनके सर्व कर्म ऋषिश्वर करत हैं, और हम करत हैं। सो कौन के लिए करत हैं? तहाँ दृष्टांत दियो कि जो कोई को लरिका है और वाको यज्ञोपवीत दियो है, अरु वाको संध्या सिखाई है, ता पाछे वाको संध्या के समय संध्या कराए। तहाँ लिखे हैं, जो यह लरिका 7 दिन ताई संध्या वंदन नहीं करे, तो वाको शूद्रवत जाननो। तहाँ ऋषिश्वर को वाक्य यहू है, जो यह लरिका शूद्र नहीं होए। क्यों? जो यह लरिका को यज्ञोपवीत दीनो है, ताको देवे वारो तो संध्या वंदन करत है, ताते वह लरिका शूद्रवत नहीं होई। भाव प्रकाश। या को आशय यह है, जो श्री गुसाई जी जितने वेदोक्त कर्म करते हैं, वे सब अपने सेवकन के लिए ही करते हैं। क्यों? जो वैष्णव सेवा में रात्रि दिन तत्पर रहते हैं, ताते श्री गुसाई जी श्री सर्वोत्तम जी में श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, जो स्वदासार्थ तथा शेष साधन है। तो यह भाव जाननो, ताते ब्राह्मण वैष्णव को भगवत सेवा के समय वेदोक्त कर्म न बनी पड़े, तो कछु बाधक नहीं है। ताते भगवत सेवा सर्वोपरि है। वासो अवकाश मिले तब वेदोक्त कर्म करने, यह मार्ग की रीति है। और उन ब्राह्मणन को उत्तर दीनो, जो भोर भये जानिए। सो ता समय श्री गुसाई जी इतनो ही कहे। तब उन ब्राह्मणन अपने मन में विचार कियो, जो भोर भये जानिए सो कहा। पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से पूछियो, जो महाराज भोर भये जानिए सो कहा। तब श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट से कहो, जो एक बड़ो घर है और रात्रि अंधियारी है, तो ता घर में केतेक मनुष्यन को दिसत है, और केतेक मनुष्यन तो रात्रि के अंध हैं।
जो जब सूर्य उदय होएगो तब देखेंगे। तो तैसे ही यह संसार है, ताते या को तो भगवदीय होएगो सो देखेगो, और जाके भगवत संबंध है तो संसार छोड़ी के जाएगो, और जाके भगवत संबंध नहीं है तो संसार में रहेगो। तो इतनो कही के श्री गुसाई जी आपू पोड़े। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो जाको ज्ञान नाही सो तो अंध है, उनको निकट ही वस्तु ही दिसत नाही, और जो ज्ञानी है उनको सब ज्ञान है। वे शास्त्रन के भीतर हु के भेद को समझत है। तो भोर भये जानिए ताको अर्थ यह, जो ज्ञान वे तब हृदय में प्रकाश हुई, जब सब बात आप ही ते स्फुरद होगी। ताते भगवत सेवा ऐसो पदार्थ है, जिनके आगे लौकिक वैदिक सब तुच्छ है। तो भगवत सेवा को ऐसो महात्म्य श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट को समझाए। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन कृष्ण भट्ट के घर पधारे, और उनके घर कुछ ब्राह्मण वेदोक्त कर्म करने वाले पहले से ही आए थे। तब उन ब्राह्मणों ने श्री गुसाई जी से पूछा कि महाराज, ये कृष्ण भट्ट ब्राह्मण होके वेदोक्त कर्म नहीं करते हैं, और हम उनके पात्रों को बर्तनों को हाथ लगाते हैं तो ये उनको निकाल देते हैं। और महाराज, ये भी गृहस्थ हैं और हम भी गृहस्थ हैं, जैसे हमको संतान संसार व्यवहार सब है, वैसे ही इनको भी है, परंतु ये हमारे जैसे क्यों नहीं रहते। तब श्री गुसाई जी ने उत्तर दिया कि जो ब्राह्मण वैष्णव सेवा करते हैं, इनके वेदोक्त कर्म सब ऋषिश्वर करते हैं। और श्री गुसाई जी, आप जितने वेदोक्त कर्म करते हैं सो तो अपने सब सेवकों के लिए करते हैं। कहाँ उदाहरण दियो कि जैसे किसी का एक बालक हो, और वह बालक को यज्ञोपवीत हो और संध्या वंदन का नियम हो, तो अगर संध्या वंदन कभी छूट भी जाए तो उसे अपराध लगता है। परंतु यहाँ ऋषिश्वर का आशय यह है कि जिन्होंने उस लड़के को यज्ञोपवीत संस्कार दिया है, अगर वो संध्या वंदन करते हैं तो वह लड़का को अपराध नहीं लगेगा। और जो वैष्णव सेवा में रात्रि दिन तत्पर रहते हैं, तो उनको वेदोक्त कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत सेवा सर्वोपरि है। यह मार्ग की रीति है। और उन ब्राह्मणों की श्री गुसाई जी कहे कि भोर भये जानिए, मतलब कि जिनके अंदर अभी भगवत भाव स्फुरद नहीं हुआ है, उनके अंदर अंधेरा है। तो जब भगवत भाव जागृत होगा तब उनको दिखेगा। इसलिए भगवत सेवा ऐसा पदार्थ है जिनके आगे लौकिक वैदिक सब तुच्छ है। तो ऐसे भगवत सेवा को महात्म्य आपके गुसाई जी कृष्ण भट्ट को समझाए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।